Hello everyone and welcome back to the channel PMJ Sir. This is the second lecture of the continuation of chapter number 14. In the first lecture, that is in the first video, we have done the first three sums, that is 7, 8, 9. So let us begin this video with question number 10 onwards. So let us start. Let us begin with question number 10. I will be reading the question that will be displayed over here and we will put the data of it. Let us see. Photocurrent recorded in microammeter in an experimental setup of photoelectric effect vanishes when retarding potential is more than 0.8 volt. So what is 0.8 volt? That is stopping potential, okay? 0.8 volt. If the wavelength of incident radiation is 4950 angstrom unit, तो वेवलेंथ है 4950 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ये वेवलेंथ के लिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज गिवन. If the source of the incident radiation is changed, the stopping potential turns out to be 1.2. ओके, तो नया स्टॉपिंग पोटेंशियल है, चलो इसको 1 लिख देते हैं. स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.2 वोल्ट जब कोई एक दूसरा वेवलेंथ लगा देते हैं. द वेवलेंथ इज चेंज, दैट इज द क्वेश्चन. ओके, find the work function of the cathode material and the wavelength of the second wave. ओके, फाइंड क्या करना है आपको को, ये पता करना है और वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है. ये दो चीज़ें हमें पता करनी है यहाँ पे. अब यहाँ क्या करते हैं, ये दोनों जो डेटा है इससे हमको फाई मिल जाएगा, वर्क फंक्शन मिल जाएगा. कैसे? फोटो इलेक्ट्रिक का हम लोग कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. फोटो इलेक्ट्रिक का इक्वेशन है hc बाय लैम्डा इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट, राइट. इंसिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन, ई टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हम लोग का फॉर्मूला रहता है, करेक्ट. अब ये फर्स्ट वाले के लिए लिखूंगा मैं, फर्स्ट वाले के लिए लिखूंगा तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, खाली इधर पे 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, यहाँ से तो फाई नॉट आ जाएगा ना. तो फाई नॉट की वैल्यू क्या है, दिस माइनस, तो देयरफॉर phi naught is equals to hc by lambda 1 minus e v naught 1. अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ डाल देते हैं. 6.63 10 raised to minus 34 3 into 10 raised to 8. ये हो गया न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में आ जाओ. लैम्डा 4950 है एंगस्ट्रॉन्ग में, तो 4950 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. ठीक है, अब आगे देखो, ये जो यूनिट है जिसमें हम लोग कर रहे हैं ये हमें जूल में आंसर देगा, ठीक है. अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ई का वैल्यू 1.6 10 raised to minus 19 और वी का 0.8 लिखना पड़ेगा. हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ईवी में. तो ये क्या बन जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. अब ये आंसर ईवी में है ना, तो यहाँ पे सिर्फ हमको क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ हमको 0.8 लिखना पड़ेगा. अब ये पूरा आंसर किस में गया है, ये पूरा आंसर EV में चला गया है. रिमेंबर, ये एक्चुअल इक्वेशन जूल में होता है, रिमेंबर दैट, एंड वी आर कन्वर्टिंग दैट टू EV, राइट. सो अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, नंबर्स लिख देता हूँ और पावर्स लिख देता हूँ, फिर मैं तुमको सोल्यूशन दूंगा उसका. 6.63 इंटू 3 ये कितना रहता है, 19.89. 19.89. अब डिवाइड कर लेते हैं. 4950 1.6, 4950 1.6 इंटू पावर्स देखते जाओ. अभी ये 34 है, इसमें से 8 निकाल दो, कितना हो गया, 34 में से 8 गया तो माइनस 26, राइट. अब ये 19 है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 19. और ये तो 19 और ये है कितना, 29 है ना, ऊपर जाके क्या बनेगा, क्लियर. 29 ऊपर जाके प्लस 29 बन गया. 29 माइनस 26 is 10 raised to 3. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 to the power 3. ओके, माइनस करना है 0.8. ये नंबर मैं तुमको डिवाइड करके डायरेक्टली दे देता हूँ यहाँ पे. अब ये इसका पूरे का डिवीजन कितना आता है मालूम है, ये आता है 2.511. दिस इज 2.
2.511 इंटू 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर +3 माइनस 0.8। ये -3 +3 तो चला जाएगा, अपने पास आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे 2.511 माइनस 0.8। ठीक है, यह आता है 1.711 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये आ गया अपना पहला सॉल्यूशन। किसके लिए? फाई नॉट। वर्क फंक्शन अपने पास आ गया है। अब आगे देखो, वर्क फंक्शन अपने को मिल गया है। हम लोग ये रेगुलर वाला इक्वेशन λ2 के लिए यूज करके आंसर ला सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, hc/λ2 इक्वल टू फाई नॉट प्लस EV02। ना रिमेंबर, ये वर्क फंक्शन मटेरियल का कांस्टेंट होता है, उसके में 1 और 2 नहीं आता है, ये जो आया है यही आने वाला है। अब हमको यहाँ से चाहिए λ2 का वैल्यू, करेक्ट। सो λ2 का फॉर्मूला क्या है, λ2 इज इक्वल टू, ये पूरा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो इट इज hc अपॉन फाई नॉट प्लस EV02। ओके, आ गया ये। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसका। hc का वैल्यू 6.63 10⁻², ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। कितना, ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है, 19.89 आता है ना। तो चलो 19.89 इंटू 10 टू द पावर -26। ठीक, अब डिनोमिनेटर में देखोगे तो ये फाई नॉट की वैल्यू EV में दी गई है। ये यहाँ पे ध्यान से देखो V02 या VO2 जो भी है, ये 1.2 है। तो अभी मैं इसको एक स्टेप लिख के थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ये है मेरा 1.711 EV प्लस, इसको अगर मैं EV में लिखूँ तो ये कितना है, 1.2 EV, सिंपल, करेक्ट। अब इसमें से E कॉमन निकल जाएगा और ये बच जाएगा, तो ये होगा क्या फाइनली, यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो 19.89 ही है, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -26 द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 1.711 प्लस 1.2 कितना बन जाता है, ये बन जाता है 2.911 EV। ठीक है, अब EV क्या होगा, EV होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, राइट। चलो ये नंबर्स मैं डिवाइड कर लेता हूँ और तुमको एक आइडिया देता हूँ क्या है। देखो ये तीनों नंबर्स 19, 2 और ये 1.6, उसको सॉल्व करके नंबर आता है 4.270। तो ये आता है 4.270 इंटू 10 टू द पावर, अब यहाँ देखोगे ना 19 ऊपर जाएगा, -7 बचेगा, तो यहाँ पे -7 मीटर आएगा। ठीक है, अगर एंगस्ट्रॉन्ग में लिखना है तो एंगस्ट्रॉन्ग में 3 डेसिमल आगे लेके जाओ, सिंपल। कितना बन गया ये, 4270 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट, राइट। ये है अपना सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। ओके, देखते हैं 11 में क्या है। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4500 angstrom unit is incident on a metal having work function 2.0 eV. Though lambda is 4500, lambda is 4500. Okay, पहला डेटा दिया है। सेकेंड वन, इंसिडेंट ऑन ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 2 eV। तो वर्क फंक्शन कितने का है, वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन due to the presence of magnetic field B, the most energetic photoelectron emitted in the direction perpendicular to the field move along a circular path of radius 20 centimeter. So radius is given as 20 centimeter. 20 centimeter. आगे देखते हैं। 20 centimeter में 0.2 meter. What is the value of magnetic field B? Okay. तो ये है 0.2 meters. मैग्नेटिक फील्ड B पता करना है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 से 3 फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। एक फॉर्मूला पहले एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, सिंस E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, तो E इक्वल्स टू, इसको तो देखो 6.63
63 10 to the power minus 19 into 3 into 10 raised to 8. याद रखो ये फिक्स नंबर है 19.89 10 raised to minus 26, पर स्टिल अपने को हर सॉल्यूशन में लिखना पड़ता है. लैम्डा का वैल्यू इज 4500 इंटू 10 to the power minus 10. ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ से एनर्जी आ जाएगा 1.248 10 raised to minus 19 जूल. 1.248 इंटू 10 raised to minus 19 जूल. चलो, तुम्हारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई है. अब जो अगला फॉर्मूला है ना वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है. मेरे को रेडियस का फॉर्मूला यूज़ करना है. अब रेडियस का फॉर्मूला था क्या? मोमेंटम अपॉन क्यू बी. करेक्ट. रेडियस वाज व्हाट? मोमेंटम अपॉन क्यू इंटू बी. क्लियर है? लेकिन मोमेंटम खुद क्या होता है? मोमेंटम तो रूट ऑफ 2m ही होता है. तो इसकी जगह पे क्या आता है? 2me अपॉन क्यू बी. हमको यहाँ से b की वैल्यू चाहिए. लेट इज बिंग b ओवर हियर. देयरफॉर b इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2me अपॉन q into r. Correct? Now we know all the values. Let us substitute the values to get your answer. अब एक एक करके वैल्यूज पुट करते जाते हैं. रूट 2 इंटू ये मास किसका? इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है ना, तो इट इज 9.1 इंटू 10 raised to minus 31. एनर्जी कौन सी? ये वाली एनर्जी 1.248. तो इट इज 1.248 इंटू 10 to the power minus 19. that will be under root. Q is the charge. Charge again is what? 1.6 10 raised to minus 19. तो 1.6 10 to the power minus 19. Radius is 20 centimeter, that is 0.2. ओके, तो न्यूमरेटर में पूरा सॉल्व करके रूट लेना है, फिर उसको डिवाइड करना है, और ऑल दोस क्वाइट बड़ा सॉल्यूशन है ये. एंड फाइनली व्हाट कम्स वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे. तो इट इज़ 1.49 10 raised to minus 5. तो इट इज़ 1.49 इंटू 10 to the power minus 5 टेस्ला. Okay, so that is magnetic induction or magnetic field. Now calculations में remember, if we are facing like this, root पे आ रहा है and all those, तो root का logic I hope बहुत clear है सबको. 31 है, 19 है, 31 और 19 कितना हो गया? 50. करेक्ट. यहाँ से एक उसको दे दो, 20 + 30 50. अब 10 raised to minus 50 का स्क्वायर रूट क्या है? 10 raised to minus 25. सिंपल. यहाँ से -25 बाहर निकाल दो. रूट है ना, इसीलिए इसका जो पावर रखना वो इवन रखना, तो ही वो रूट के बाहर आएगा. एल्स फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व करने के लिए. राइट. सो दैट इज कंप्लीटिंग माय क्वेश्चन नंबर 11. लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 12. अगेन द क्वेश्चन इज क्वाइट बिग, सो प्रोबेबली ये हमारे इस वीडियो का लास्ट रखना पड़ेगा. अननेसेसरी वीडियो फिर से बड़ा हो जाएगा. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है. गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर इंसिडेंट वेवलेंथ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो एक डेटा गिवन है यहाँ पे बॉक्स में. इंसिडेंट वेवलेंथ है अपने पास और स्टॉपिंग पोटेंशियल है. ठीक है. ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मटेरियल. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड. तो पहला देखो, सबसे पहला क्या फाइंड करने बोला है? प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड आउट करने बोला है. ओके. डेटा, वो बॉक्स में से जो डेटा हम ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं? पहला वेवलेंथ कितना है? 2536. तो द फर्स्ट वेवलेंथ इज 2536 एंगस्ट्रॉम यूनिट. पहला. उसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.95. तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.95 वोल्ट. ओके. and the second one is 3650. So the second wavelength is 3650. now remember ये इतना ही रेट आया, इससे हम लोग को सारी चीज़ें निकालनी है. स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.5, ये है 0.5 वोल्ट. राइट. अब क्या पे आप फाइंड करना है वो मैं लिखते जाता हूँ. पहला देखो क्या है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. तो पहला तो अपने को h फाइंड आउट करने का है.
प्लैंक कांस्टेंट। आगे यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट के बाद वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड मटेरियल। चलो वर्क फंक्शन अपने को निकालना है इस मटेरियल का, सेकेंड पॉइंट। उसके बाद व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, और करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का मतलब क्या होगा कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ना, तो उसको लैम्डा नॉट लिख देते हैं। ओके चलो ये चार चीज़ें निकालनी है। देखो H निकालने के लिए अगर तुम लोग रेगुलर फोटो इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो वहाँ पे हर जगह पे वर्क फंक्शन आएगा, किसी भी फॉर्मूले में वर्क फंक्शन आएगा। बट वर्क फंक्शन तो मटेरियल कांस्टेंट है, मतलब एट दी एंड कंडीशन 1 रखो या कंडीशन 2 रखो, लैम्डा 1 रखो या लैम्डा 2 रखो, वर्क फंक्शन कॉमन है। ठीक है, हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। एक और भी है, ग्राफ बना के भी यूज़ कर सकते हैं, पर लेट अस सॉल्व इट बाय फॉर्मूला इटसेल्फ। तो फॉर्मूला है क्या वर्क फंक्शन का? देखो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है फाई नॉट इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा माइनस ई वी नॉट, राइट? ये है हम लोग का फॉर्मूला, सॉरी, एच सी बाय लैम्डा माइनस ई वी नॉट, दिस इज द फॉर्मूला दैट आई हैव। नाउ इफ आई राइट इट फॉर द फर्स्ट केस, ये तो फाई नॉट ही रहेगा ना। इफ आई राइट इट फॉर द सेकंड केस, ये फाई नॉट ही रहने वाला है। लेट अस राइट इट। तो देखो पहले वाले केस के लिए मैं पहला वाला केस लिख देता हूँ यहाँ पे, फाई नॉट इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस ई वी नॉट 1, ये पहला केस। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए भी तो वर्क फंक्शन वही रहने वाला है ना, एच सी बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू ई वी नॉट 2। ऑब्वियसली वर्क फंक्शंस आर इक्वल, इन दोनों को इक्वेट करने का, तो अपने पास क्या आ गया, एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस ई वी नॉट 1 इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा 2, सॉरी यहाँ माइनस आएगा ना, माइनस ई वी नॉट 2। अब इसमें से भी देखोगे यहाँ पे ई कॉमन निकल सकता है, यहाँ से एच सी कॉमन निकल सकता है, डू दैट। ये एच सी वाला टर्म इधर लेकर आने का, ई वी वाला टर्म वहाँ लेके जाने का। अब देख लेना पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। ये बड़ा नंबर है, ठीक है, तो उसको उस तरफ जाने दो, ये उस तरफ जाने दो, ब्रिंग इट ओवर हियर। तो ये क्या आ जाने वाला है, ये आ जाएगा एच सी 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2, राइट? इधर आ गया, एच सी कॉमन निकल गया, इक्वल टू यहाँ से ई कॉमन निकल जाएगा, तो ये उधर जाएगा, तो इट इज वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2। क्लियर है? ये नेगेटिव होके आया है लेफ्ट में, ये उस तरफ जाके पॉजिटिव हो गया है। हमको क्या चाहिए था, हमको यहाँ से चाहिए h की वैल्यू, तो ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो व्हाट इज h हियर, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू, पहले मैं ये लिख देता हूँ, e टाइम्स ऑफ वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2 अपॉन, एक आ जाएगा कांस्टेंट c, फिर आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। ये तरीका है h फाइंड आउट करने का। लेट अस फाइंड नाउ e की वैल्यू क्या है, e तो है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। अब यहाँ पे v नॉट 1 ये है 1 पॉइंट माइनस न्यूमरेटर खत्म। अब आ जाते हैं इधर, तो ये है 3 10 रेज़ टू 8। अब इधर पे 1 अपॉन लैम्डा, तो इट इज़ 10 रेज़ टू प्लस 10 अपॉन 2536 माइनस 10 रेज़ टू प्लस 10 अपॉन 3650। व्हाट आई हैव डन, एंगस्ट्रॉन्ग है, उसको मीटर में करोगे तो -10 आता है, -10 मैंने ऊपर दे दिया, +10 हो गया, ये मेरे पास नंबर आ गया है। अब आगे इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं तुमको 3 चीज़ें सॉल्व करके दे देता हूँ। दिस का माइनस, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ डिवीजन, ठीक है, ये तीनों पहले कर लेते हैं। और आगे देखो अब और क्या क्या हो सकता है। ये 8 ऊपर जाएगा तो 19 है, और ये 8 माइनस में और ऐड हो जाएगा उसके अंदर, तो -27 बन जाएगा, ठीक है। इनटू इन तीनों का मैं सॉल्यूशन बताता हूँ क्या है। देखो
ये तीनों नंबर सॉल्व करके दिस प्लस दिस सॉल्व करके आता है 0.7733। तो 0.7733 ओके, डिवाइडेड बाय, अब नीचे ये है, ये ऑलरेडी है, अभी 10⁻10 है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में करो, या इन दोनों का क्या करो, रेसिप्रोकल्स निकाल के माइनस कर लो। एनी मेथड्स विल डू। लेट अस टेक रेसिप्रोकल्स ऑफ इट। ओके, तो 2536 का रेसिप्रोकल आता है 3.943, तो इट इज 3.943 माइनस, अब इसके साथ 10⁻⁻4 आएगा, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 10⁻⁻4। ओके, let us find the reciprocal of 3650. 2.739, so it is 2.739 10⁻⁻4. ओके, अब फिर से एक बार देखोगे, ये 10 ऊपर लेके चले जाओ, -10 हो गया, तो कितना बन गया, 10⁻37। -4 ऊपर लेके जाओ, क्या बन गया, 10⁻+4। ऊपर अपने पास नंबर है 0.7733, द होल डिवाइडेड बाय, सॉरी, इसका सब्ट्रैक्शन आई विल जस्ट गिव इट टू यू। व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, 1.204, इसका सब्ट्रैक्शन है 1.204। अब सिर्फ इतना ही बच गया है ना, इन दोनों को डिवाइड करना, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो नंबर आता है 0.6422, 0.6422। ओके, इनटू इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 37 में से 4 निकल गया, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻33। क्लियर है? इसको एक पावर आगे सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू 6.422 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। ओके, तो डेटा के हिसाब से अपने को आता है 6.422। अब ये हो गया अपना पहला सॉल्यूशन, किसके लिए, h के लिए। अब एक बार h आ गया ना, तो बाकी सारे सॉल्यूशंस क्वाइट इजी है। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी फाई नॉट कैसे निकलेगा। अब क्योंकि h यहाँ पर आया है ना, तो हमको यही h यूज़ करना पड़ेगा सॉल्यूशंस में, तो वो h की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6.422 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। हमारे सॉल्यूशंस में हमें यही h यूज़ करना है। तो अब आ जाओ फाई नॉट के लिए। फाई नॉट के लिए फिर से वही वाला कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कर लो। तो अभी हमने यूज़ किया था ना, फाई नॉट इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है, माइनस EV0। इसको 1 लिखना है तो 1 लिख दो, 1 वाले से सॉल्व कर लो। लेट अस पुट द वैल्यू हियर। व्हाट आई गेट इज h का वैल्यू यही यूज़ करना है, 6.422 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय λ1 इज 2536, 10⁻10। याद रखो ये जूल में आने वाला है, मैं इसको EV में कर रहा हूँ, तो इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका फ़ायदा ये होता है, यहाँ ये E लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर लिखोगे तो भी चलेगा, 1.95 आता है। ओके, अब सॉल्व करते हैं ये नंबर्स, ये 1, 2, 3 और 4, ये सिर्फ नंबर सॉल्व कर लेते हैं। ये आता है 4.748 इंटू 10⁻⁻3। अब पावर्स देख लेते हैं क्या क्या है। देखो ये 19 है और 10 है, ये बन जाएगा 29 माइनस 29, ठीक है। ऊपर जाएगा, बनेगा प्लस 29, प्लस 29 और 8, 29 और 8 क्या होता है, 37। ओके, प्लस 37 माइनस 34 इज प्लस 3, तो 10⁻+3 माइनस 1.95। क्लियर? ये प्लस 3 माइनस 3 विल गेट कैंसल, इट इज 4.7, इट इज 4.748 माइनस 1.95 इक्वल टू, तो इट इज 2.798 EV। सॉरी, ये आ गया अपने को वर्क फंक्शन। ओके, अब
एच आ गया है, वर्क फंक्शन आ गया है, हमको चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दैट आर क्वाइट सिंपल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, phi naught is equals to h nu naught, okay, so nu naught is equals to phi naught upon h। phi naught की वैल्यू तो यहाँ मिल गई है 2.798, तो 2.798 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन, याद रखो ईवी में है, जूल में करने का है। h की वैल्यू ये लेनी पड़ेगी 6.422 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। इफ आई जस्ट सॉल्व द पावर्स मैं लिख देता हूँ सॉल्व करके पहले ही। 34 को ऊपर लेके जाओ, प्लस 34 बनेगा, 34 में से 19 माइनस करने का कितना बच जाता है, 15। ओके, इसको 15 ऐड करोगे 34 बनता है। अब नंबर सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो ये नंबर सॉल्व करने के बाद आता है 6971, तो 0.6971, तो इट विल बी जस्ट लाइक 6.971 इंटू 10 रेज़ टू 14। ये आ गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी वहीं से आएगा, कहाँ से, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय न्यू नॉट। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन ये है 6.971 इंटू 10 रेज़ टू 14। अब ये तो क्वाइट आसान है, इसको खाली डिवाइड करना है, बाद में तो पावर एडजस्टमेंट है, पावर लिखना है तो मैं अभी लिख दूँ। चलो डिवाइड कर लेते हैं पहले। इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने के बाद आता है 4303, तो 0.4303। ओके, अब पावर्स में क्या आएगा, ये 14 को ऊपर लेके जाओगे, माइनस 14 बन गया। ठीक है, 14 में से 8 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 6, 10 रेज़ टू माइनस 6। राइट है, इसको अपने को 10 बनाना है, ये मीटर है ना, एंगस्ट्रॉन्ग में बनाना है तो 4 डेसिमल आगे लेना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 4303 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट। ओके, नाउ वन मोर थिंग इज आस्क व्हिच इज द मटेरियल। अब ये मोस्ट लाइकली कौन सा मटेरियल है जिसके लिए वर्क फंक्शन वगैरह इतना आता है, तो ये तो तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि तुम लोग ये जवाब दो, पर ये कैल्शियम मटेरियल है जिसके लिए ऐसा कुछ डेटा आता है। ओके, सो एट दिस पॉइंट आई एम स्टॉपिंग द वीडियो बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत बड़ा है, 12th वाला क्वेश्चन ही इतना बड़ा हो गया है, राइट। तो आगे के क्वेश्चन अगले वीडियोज़ में आएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द क्वेश्चंस जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स।